Hello everyone and welcome back to my channel. Today we will discuss about a topic that is dosage form, different kind of dosage form को आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम प्रीवियस जो पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। तो डोजेज फॉर्म को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। मेनली यही दो जो क्वेश्चंस हैं ये ऑप्टेन आउट होते हैं या फिर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि क्लासीफाई डोजेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में बेसिकली क्या आता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये आती हैं फिजिकल स्टेट में। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं ड्रग्स को, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आज उन्हीं के एग्जाम्पल्स के साथ हम पढ़ेंगे। दोनों ही टाइप के क्लासिफिकेशन में साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूंगी। जैसे अगर मैं बात करूं ओरल ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, नंबर फर्स्ट है ओरल रूट से। तो ओरल रूट से जितनी भी फॉर्मुलेशंस हम लेते हैं, इवन इट इज सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस, उस सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। हियर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। नंबर फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं डोजेज फॉर्म को। तो नंबर फर्स्ट है ओरल। ओरल रूट, आवर माउथ कैविटी, इफ वी आर कंज्यूमिंग एनी फॉर्मुलेशन विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, दैट मीन्स वी आर कंज्यूमिंग इट बाय आवर ओरल रूट। हम ओरल रूट से उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सारी मेडिकामेंट जो है वो ओरल रूट में काउंट होंगी। नेक्स्ट क्या है, टॉपिकल रूट। दिस इज अबाउट द टॉपिकल रूट इज समथिंग कि आप टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं। आप आउटर मोस्ट जो पार्ट है बॉडी का, दैट इज स्किन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, उस पर आप अप्लाई करके आप मेडिकामेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं, टॉपिकल जितनी भी। तो टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में, टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, इवन दी दोज फॉर्मुलेशंस आर सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है रेक्टल रूट से। अगर हम रेक्टल रूट से हम एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं किसी भी फॉर्मुलेशन का, उसकी हम स्टडी करेंगे। पेरेंटल रूट है, यानी कि डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टेबल्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं कोई भी ड्रग को, उसकी हम बात करेंगे। वेजाइनल रूट है, इनहेल्ड एंड ऑप्थेल्मिक। सो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशन, तो वही है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, गैसियस है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। Here is the next slide. तो first we will discuss about classification of dosage form on the basis of oral route, यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट हम यहाँ पे ओरल डिस्कस करेंगे। ओरल रूट के साथ ही हम ओरल रूट से जितने भी लिक्विड्स, यानी कि फिजिकल स्टेट में जितनी भी डोजेज फॉर्म है, प्रीवियस स्लाइड में जैसे हमने पढ़ा कि हम ओरल रूट हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ओरल रूट से हम सॉलिड भी ले रहे हैं, लिक्विड्स भी ले रहे हैं, सेमी सॉलिड भी और गैसियस सब्सटेंसेस भी। सॉलिड में टैबलेट है, लिक्विड में सिरप है, सेमी सॉलिड में हम सस्पेंशन काउंट कर सकते हैं, इमल्शन काउंट कर सकते हैं, और गैसियस में हम जो इनहेलर्स होते हैं उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये सब हम ओरल रूट से ले रहे हैं, लेकिन अलग अलग फिजिकल स्टेट में है, वो अलग अलग फिजिकल शेप में है, फॉर्म में है। तो दोनों के ही क्लासिफिकेशन को मैं एक साथ जस्टिफाई करूंगी बाय गिविंग वन एग्जांपल और वन डेफिनेशन ऑफ इट। सो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें है ओरल डोजेज फॉर्म। ओरल डोजेज फॉर्म में फर्स्ट एग्जांपल है। सबसे पहले अगर हम मेंशन करना चाहें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म, दीज आर द डोजेज फॉर्म विच वी जनरली और विच एनी पेशेंट जनरली टेक फ्रॉम हिज ओरल कैविटी। ओरल रूट से जितनी भी डोजेज फॉर्म हम कंज्यूम करते हैं या पेशेंट कंज्यूम करता है, दैट इज काउंट एज ए ओरल डोजेज फॉर्म। तो नंबर फर्स्ट है यहाँ पे टैबलेट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैबलेट? एज यू कैन सी हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ टैबलेट। सो ओवल शेप में होती हैं, रेक्टेंगल शेप में होती हैं, तो वो अलग अलग शेप में टैबलेट्स यहाँ पे मेंशन है। तो एक टैबलेट इज अ हार्ड कंप्रेस्ड मेडिकेशन इन राउंड, ओवल और स्क्वायर शेप। टैबलेट क्या है? एक हार्ड कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब है बाय अप्लाइंग प्रेशर। जब टैबलेट पंच होती है या टैबलेट की फॉर्मुलेशन होती है, तो उसमें प्रेशर जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वी जनरली कंप्रेस द टैबलेट। हम बहुत सारे जो एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट हम ले सकते हैं, उसके साथ नॉन इनएक्टिव इंग्रेडिएंट ले सकते हैं, फिर उसको हम इक्विपमेंट में विद द हेल्प ऑफ प्रेशर उसको कंप्रेस करते हैं, एंड दैट्स हाउ हमारा जो टैबलेट है वो कंप्रेस होके इक्विपमेंट से या मशीन से बाहर आती है। तो टैबलेट क्या है? एक हार्ड कंप्रेस्ड मेडिकेशन है जो कि राउंड, ओवल और स्क्वायर शेप में आती है। ये इसका डेफिनेशन है।
This is a solid dosage form containing unit dose of one or more medicament. Solid dosage form है in the category of solid. अगर हम बात करें classification of dosage form on the basis of physical form, तो ये solid dosage form है. Solid dosage form के साथ साथ ये क्या है, कंटेन करती है यूनिट डोज. यूनिट डोज का मतलब है एक पर्टिकुलर टैबलेट में हम जान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टैबलेट 500 mg की है, 250 mg की है और या फिर 100 mg की है. तो हमको मालूम होता है कि एक कंप्लीट टैबलेट में हमको जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की कितनी मात्रा हम कंज्यूम करेंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट का कितना अमाउंट उसमें मेंशन है, तो यूनिट डोज हमको मिलती है. ये नहीं है कि अलग अलग टैबलेट में अलग अलग डोज होंगे, एक ऑलरेडी मेजर्ड की हुई अमाउंट उसमें मेंशन होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की. और एक्टिव इंग्रेडिएंट एक हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं. नेक्स्ट है प्रिपेयर बाय मोल्ड मेथड और कंप्रेशन मेथड. टैबलेट जो है वो प्रिपेयर की जाती है मोल्ड मेथड और मोल्ड मेथड जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन मेथड भी. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट है उसमें हमें जिस भी शेप की टैबलेट रिक्वायर्ड होती है उस शेप का मोल्ड हम उसमें फिट करते हैं और हम टैबलेट को कंप्रेस करते हैं. तो विद दिस हम उस पर्टिकुलर मोल्ड से कंप्रेशन के बाद टैबलेट इजेक्ट कर लेते हैं. दिस इज द प्रोसीजर टू मैन्युफैक्चर अ टैबलेट. नेक्स्ट क्या है, द एक्सिपिएंट्स. जो एक्सिपिएंट्स होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, सेकंड होते हैं इनएक्टिव इंग्रेडिएंट. एक्टिव इंग्रेडिएंट वो इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी में थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि जिस पर्पस के लिए हम पर्टिकुलर ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो पर्पस फुलफिल करते हैं. ठीक है. अब उसके अलावा इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं टैबलेट को या किसी भी फॉर्मुलेशन को एक प्रॉपर कलर, शेप, टेक्सचर देने के लिए. अगर इफ वी आर गोना टू बाय एनी काइंड ऑफ टैबलेट और एनी काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन फ्रॉम द मार्केट एंड वी आर फाइंडिंग इट नॉन अट्रैक्टिव, वो ब्रिटल है, दिखने में अच्छी नहीं है, टैबलेट टूटी फूटी है, तो वी आर नॉट गोना टू बाय इट, हम उसको बाय नहीं करेंगे. तो उस चीज़ के लिए अच्छे से इक्विपमेंट की हेल्प से वो टैबलेट हमारी पंच हो जाए, अच्छी हो दिखने में और अच्छा उसका फ्लेवर या फिर हम उस पर अच्छी तरह से कोटिंग कर पाएँ, उसके लिए हम बहुत सारे इनएक्टिव एजेंट जो हैं वो यूज़ करते हैं इनएक्टिव एजेंट फॉर्मुलेशन में. जैसे कि उनके एग्जांपल्स हैं बाइंडर्स हैं, ग्लैंडियंस हैं एंड लुब्रिकेंट टू एंश्योर द इफेक्टिव टैबलेटिंग. बाइंडर्स हैं उस पाउडर को बाइंड करने के लिए, हमने टैबलेट पंच करने जा रहे हैं और हमने उसमें बाइंडर अगर ऐड कर लिया है तो इट विल हेल्प टू बाइंड द कंप्लीट पाउडर और आसानी से टैबलेट पंच हो जाएगी. वहीं पे ग्रेडियंट है. ग्रेडियंट्स यानी कि जो हमारा इक्विपमेंट में जो पाउडर रन कर रहा है और उस हेल्प पाउडर से टैबलेट पंच हो रही है तो वो आसानी से फ्लो करे, वो रुके नहीं कहीं पे भी. नेक्स्ट है लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट भी ऐड किए जाते हैं ताकि इफेक्टिव टैबलेटिंग प्रोसेस जो है वो ऑब्टेन आउट हो सके. डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स. ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि टैबलेट जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में जाकर आसानी से ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद थेराप्यूटिक इफेक्ट अपना शो करना स्टार्ट कर दे. स्वीटनर्स या फ्लेवरिंग एजेंट हम ऐड करते हैं ताकि इन अनप्लीजेंट टेस्ट अगर है, बहुत बड़ा बेकार सा टेस्ट है किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट का उस टैबलेट में, तो हम उसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर लेते हैं सो दैट कि जो बेकार टेस्ट है उसको हम मास्क कर पाएँ, हमारा पेशेंट जो है वो आसानी से टैबलेट को कंज्यूम कर ले. लास्ट वन इज पिगमेंट टू मेक अनकोटेड टैबलेट यूजुअली अट्रैक्टिव. वी जनरली यूज सम काइंड ऑफ कलरिंग एजेंट सो दैट कि हमारी टैबलेट अगर दिखने में अच्छी नहीं है तो अच्छा सा पिगमेंट के कारण वो दिखने में अट्रैक्टिव हो जाए और पेशेंट उसको बाय करना और एज वेल एज कंज्यूम करना पसंद करे. तो ये क्या है टैबलेट का डेफिनेशन. न केवल ओरल डोजेस फॉर्म या फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म पढ़ रहे हैं, बल्कि जो टैबलेट की डेफिनेशन है दैट मे कम 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती हैं, वो भी हम साथ के साथ यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं. तो ये हो गया टैबलेट के बारे में. नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड क्या हमने बात की है प्रीवियस स्लाइड में कि कोटिंग क्या है. कोटिंग क्या करती है जनरली, क्या रिक्वायरमेंट है कोट करने का टैबलेट को. तो देयर आर सम रीजंस. जब सबसे पहले क्या है, हाइड करती है टैबलेट के टेस्ट को. जो टैबलेट में कंपोनेंट ऐड किए गए हैं और वो कंपोनेंट का टेस्ट जो है वो बेकार है, तो उस टेस्ट को हाइड करने में, उस टेस्ट को मास्क करने में ये हेल्प करती है. सेकेंड है मेक द टैबलेट स्मूथर एंड ईजियर टू स्वेलो. आपने देखा होगा कि जो कोटिंग होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी एक शाइनिंग वाली भी कोटिंग होती है, तो वो शाइनिंग वाली कोटिंग है या फिर सिंपल कोटिंग है वो अट्रैक्टिव बनाती है टैबलेट को और निगलने में, पेशेंट को स्वेलो करने में हेल्प करती है. अगर ब्रिटल टेक्सचर होगा, खुरदुरा टेक्सचर होगा टैबलेट का, तो ये जो है
निगलने में परेशानी पैदा करेगी। तो जो स्मूथ टेक्सचर के कारण ये टैबलेट जो है हेल्प करती है टू सोलो, निगलने में, यानी कंज्यूम आसानी से कर पाता है पेशेंट। अदर देन दिस नेक्स्ट वन इज मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंट। इसको मोर रेजिस्टेंट बनाती है एनवायरमेंट से। सपोज दैट हमारे जो टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट या नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट की अगर हम बात कर लें, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट ये हैं कि वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक हो सकते हैं, या फिर वो मॉइस्चर गेन करते हैं एनवायरमेंट से, वो एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रभावित होते हैं। तो उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर कोटिंग कर देते हैं। जस्ट लाइक टू प्रिवेंट अवर हाउस फ्रॉम द रेन वी पेंट इट। ठीक है, हम पेंट करते हैं सो दैट कि हमारा मकान जो है वो रेन से या बारिश से, धूल से बच पाए। सेम फिनोमिना यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। टैबलेट में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण इफेक्ट हो सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम उसको कोट कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो ए रीजन टू कोट ए टैबलेट। 4 है एक्सटेंडिंग इट्स सेल्फ लाइफ। अब हमने कोट कर दिया तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वो आसानी से सर्वाइव कर लेती है। ठीक है, वो ये रीजन है कोट करने के लिए टैबलेट। दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर कोटिंग एनी काइंड ऑफ टैबलेट। नेक्स्ट है कैप्सूल। ए कैप्सूल इज ए मेडिकेशन इन ए जिलेटिन कंटेनर। दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ ओरल डोजेस फॉर्म एंड ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म। अगर हम फिजिकल फॉर्म की बात करें उसके केस में, तो कैप्सूल क्या है? मेडिकेशन है, मेडिसिन है जो कि जिलेटिन कंटेनर में होता है। सॉलिड डोजेस फॉर्म है। एडवांटेज क्या है? कैप्सूल जनरली क्यों हम बनाते हैं? जो कि बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट टेस्ट वाली जो ड्रग्स होती हैं, जिनको हम टैबलेट में पंच करके, टैबलेट को कोट करके, टैबलेट में फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करके भी उसकी स्मेल को या उसके टेस्ट को हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसा का ऐसा ही है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जिलेटिन सेल में कैप्सूल, आपने सभी ने देखा होगा, सेल होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जो खुल जाती है, वो वाला जो कैप्सूल है उसको हम क्या करते हैं, उसमें पैक कर देते हैं उस जिलेटिन सेल में। तो उसके कारण क्या है कि जो अनप्लीजेंट टेस्ट है, अनप्लीजेंट ऑर्डर है, वो उसका कम हो जाता है या खत्म हो जाता है और पेशेंट इजीली उसको कंज्यूम कर लेता है। तो इस टाइप की उसको फॉर्मुलेशन को हम कैप्सूल बोलते हैं और इसलिए ही कैप्सूल हम मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैप्सूल। नंबर फर्स्ट है हार्ड शेल्ड कैप्सूल या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सेकंड है सॉफ्ट शेल्ड कैप्सूल। तो फर्स्ट जो ऊपर वाला जो पिक्चर है दैट इज ए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। बहुत कॉमन एग्जांपल है पोदीन हरा के जो कैप्सूल्स आते हैं जो कि सिंगल होते हैं, कैप और बॉडी नहीं होती है उनमें, अलग अलग हम उनको नहीं कर सकते हैं। वो सिंगल कैप्सूल जो होता है वो होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अगर हम उसको विद प्रेशर थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं तो वो आराम से स्क्वीज भी हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। नेक्स्ट है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। इट कंटेन 2 पार्ट्स इन द कैप्सूल। नंबर फर्स्ट है कैप एंड सेकेंड वन इज बॉडी। कैप और बॉडी होती है, इजीली हम इसको खोल के इसके अंदर की ड्रग जो है वो रिमूव आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हैं 2 टाइप के कैप्सूल। अब विच आर नॉर्मली यूज्ड फॉर ड्राई पाउडर्ड इंग्रेडिएंट। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो नॉर्मली यूज होते हैं ड्राई और पाउडर फॉर्म में जो इंग्रेडिएंट है उनको पैक करने के लिए, उनको फिल करने के लिए, और ये यूज होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट आर डिजॉल्व इन सस्पेंशन, जो कि ऑयल में डिजॉल्व है। कोई ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट हम उसको कितना भी कोशिश कर रहे हैं, वो ना तो सिरप बन पा रहा है, ना ही कुछ और फॉर्मुलेशन उसकी हो पा रही, बस वो डिजॉल्व हो सकता है ऑयल में। अब ऑयल को हम कैसे कंज्यूम करें? ऑयल की सिरप को भी हम कंज्यूम नहीं कर सकते, वो हमारी टंग पे लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ऑयल में उसको डिजॉल्व करके उस ऑयल को सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में फिल कर देते हैं, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो स्मूथ होती है और हम इजीली उसको कंज्यूम कर लेते हैं। सो ये हो गए 2 टाइप के कैप्सूल्स के बारे में। एज वेल एज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ओरल रूट का सेकंड एग्जाम्पल है और सॉलिड डोजेस फॉर्म का भी ये सेकंड एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पाउडर। पाउडर क्या है? सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है फॉर्मुलेशन की। कुछ भी चीज नहीं मिल रही है, वी विल क्रश, हम उसको क्रश करते हैं उस पर्टिकुलर किसी भी मेडिकामेंट को और हम उसको खा लेते हैं। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें, फर्स्ट मेथड्स की बात करें, तो वी आर जनरली इन आवर होम्स वी आर यूजिंग ड्राई जिंजर, जिसको सौंठ बोलते हैं। तो वी जस्ट क्रश द जिंजर और उसका पाउडर हम बना लेते हैं एंड देन वी विल टेक इट। तो ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म है पाउडर। अब जनरली पाउडर होता क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं स्लाइड में। So here we will go with the definition of powder. Again it is a example of solid dosage form
ओरल रूट से सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है इंटीमेट मिक्सचर्स ऑफ ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग और केमिकल्स इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। मिक्सचर होता है ड्राई और फाइनली डिवाइडेड, फाइनली पाउडर होता है, फाइन पाउडर का मतलब होता है खुरदुरा टेक्सचर नहीं होता है इसके जो पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, स्मूथ पार्टिकल्स होते हैं। और ड्रग और केमिकल्स के स्मूथ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बनाते हैं या डेवलप करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं बाय फॉर यूजिंग इंटरनल यूज के लिए या एक्सटर्नल यूज के लिए। इंटरनल यूज के लिए है कौन से पाउडर है, वो पाउडर जिनको हम अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं बाय द ओरल रूट, ठीक है, ORS हो गया या बहुत सारे ऐसे पाउडर्स हैं जिनको हम कंज्यूम, दैट आर फॉर इंटरनल यूज। सेकेंड क्या है, फॉर एक्सटर्नल यूज, जस्ट लाइक सम एंटीसेप्टिक पाउडर्स और सम बल्क पाउडर जिसको हम अपने स्किन पर या एक्सटर्नल यूज करने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दो टाइप के पाउडर्स होते हैं। अगर पाउडर को भी हम क्लासिफाई करें, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स और सो मेनी टाइप ऑफ पाउडर्स, जैसे बल्क पाउडर है, डिवाइडेड पाउडर है, क्या नाम है, एंटीसेप्टिक पाउडर है, स्टेराइल पाउडर है, डस्टिंग पाउडर है, तो वो अलग चीज है। जब हम पाउडर को कंप्लीट पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द मिक्स्ड पाउडर्स मे बी स्टोर इन अ ड्राई फॉर्म एंड मिक्सिंग प्रिपेयर्ड बाय द फार्मासिस्ट व्हेन रिक्वायर्ड फॉर डिस्पेंसिंग बाय सस्पेंडिंग द पाउडर्स इन द एप्रोप्रिएट व्हीकल। द पाउडर्स मे बी स्टोर, अब पाउडर्स को स्टोर करने की अगर हम बात करें तो पाउडर्स जो है हम स्टोर कर सकते हैं ड्राई स्टोरेज में, ड्राई और वेल क्लोज स्टोरेज में हम उसको रख सकते हैं। और जब हमको कंज्यूम करना है तो हम उसमें से पर्टिकुलर अमाउंट जो कि मेंशन की गई है, बताई गई है हमको, वो लें और उसको एप्रोप्रिएट व्हीकल में, एप्रोप्रिएट व्हीकल है इवन विद मिल्क, इवन विद वाटर, इवन विद वार्म वाटर, जो भी मेंशन किया गया है उसमें हम उसको घोलें, मिक्स करें, उसको कंज्यूम कर लें। सो दिस इज ऑल अबाउट द पाउडर। नाउ ये जो फर्स्ट जो वो था ओरल डोजेस फॉर्म में सॉलिड डोजेस के बारे में, ठीक है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो ओरल रूट था उसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे थे। वहीं पे हम बात करेंगे ओरल रूट से लिक्विड डोजेस फॉर्म कौन सी हैं। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कवर हो रहा है, इसमें ओरल रूट में सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में हमने बात कर लिया। अब इसमें हम कवर कर रहे हैं ओरल रूट में है लिक्विड डोजेस फॉर्म को कवर कर रहे हैं हम। तो जहां जहां ये कवरिंग हो रही है वहां पे ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम कवर कर रहे हैं। तो मूविंग टू आवर दैट स्लाइड जिसमें हम लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। ये है तो लिक्विड प्रिपरेशंस में बहुत सारे प्रिपरेशंस का एग्जाम्पल है। मैं जनरली तौर पे अगर बात करूं तो सिरप हो गया है, इमल्शन है, सस्पेंशंस हैं और बहुत सारे जैसे गार्गल्स हैं, माउथ वॉशेस हैं, ये ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। तो फर्स्ट है ओरल सॉल्यूशन एक एग्जाम्पल है। अब लिक्विड प्रिपरेशन की डेफिनेशन देखी जाए, एक फॉर्मुलेशन जो कि लिक्विड में या फिर मेडिकामेंट को हम लिक्विड व्हीकल में, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और उस कंप्लीट फॉर्मुलेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है ओरल सॉल्यूशन। व्हाट इज ओरल सॉल्यूशन? So these are a clear liquid preparations for oral use containing one or more active ingredient dissolved in a suitable vehicle. Oral solution क्या होते हैं? Clear liquid preparation होती हैं जो कि oral use के लिए होती हैं और क्या contain करती हैं? एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि एक सुटेबल व्हीकल में डिसॉल्व होते हैं। अब सुटेबल व्हीकल क्या है यहाँ पे? सुटेबल व्हीकल या सुटेबल सॉल्वेंट वो लिक्विड पार्ट है जिसमें सुटेबली कंप्लीटली वो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो एक है या एक से अधिक है वो कंप्लीट तरीके से डिसॉल्व हो जाएं। अब वो पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं, इथेनॉल में डिसॉल्व हो रहे हैं, किस भी व्हीकल में डिसॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट तरीके से डिसॉल्व होने चाहिए। तो वो जो व्हीकल है, वो जो सॉल्वेंट है, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए सुटेबल व्हीकल कहलाया जाएगा। अब नेक्स्ट है ओरल इमल्शन। ओरल सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया। सेकंड एग्जांपल इसमें है ओरल इमल्शन। ओरल इमल्शन आर स्टेबलाइज्ड ऑयल इन वाटर डिस्पर्शन आइदर और बोथ phases of which may contain dissolved solid, either oil is dispersed in finely divided form in water and vice versa. ओरल सॉल्यूशंस हो गए। ओरल सॉल्यूशंस में हमने एक या एक से अधिक मेडिकामेंट को एक सुटेबल व्हीकल में डिसॉल्व कर लिया, उसको हमने कंज्यूम कर लिया, दैट इज अ ओरल
सॉल्यूशन। वहीं पर ओरल इमल्शन की बात करते हैं हम। ओरल इमल्शन क्या है? ओरल इमल्शन बेसिकली ओरल रूट से लिए जाने वाले इमल्शन। और इमल्शन क्या होता है? इमल्शन होता है टू फेजिक लिक्विड होता है, दो फेज होती है इसमें, वाटर एंड ऑयल। अब इसमें क्या होगा? दो टाइप का होगा, या तो हम वाटर को ऑयल में डिसॉल्व कर रहे हैं यानी कि W/O वाटर इन ऑयल इमल्शन होगा, या फिर ऑयल को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, उसमें क्या होगा? ऑयल इन वाटर इमल्शन। मान के चलिए अगर हम वाटर को ऑयल में डिसॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ऑयल होगा एज ए सॉल्वेंट, एज ए व्हीकल काम करेगा, और जो वाटर है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो बाईफेजिक फॉर्मुलेशन होती है इमल्शन की। और इमल्शन जैसे ऑयल और वाटर है तो वी ऑलरेडी नोन के ऑयल और वाटर दोनों आपस में एप्रोप्रिएट तरीके से मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो उसको करने के लिए हम उसमें बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि अगेन इनएक्टिव एजेंट का काम करेंगे, यहाँ पे एक्टिव एजेंट नहीं होंगे, वो इनएक्टिव एजेंट का काम करेंगे, तो उसकी तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वो आगे चीजें हम पढ़ेंगे। जनरली यहाँ पे बस पढ़ने लायक यही है इस टॉपिक में कि ओरल इमल्शन एक फॉर्मुलेशन होती है जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक टाइप है, और ओरल रूट से हम कंज्यूम करते हैं। इमल्शन होते हैं दो टाइप के, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओरल सस्पेंशंस क्या होते हैं? लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट सस्पेंडेड इन अ सुटेबल व्हीकल। क्या होती हैं? ये लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जो कंटेन करती हैं एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट, और जिनको हम सस्पेंड करते हैं या डिसॉल्व करते हैं किसमें? व्हीकल में या सॉल्वेंट में। नेक्स्ट है इट मे शो ए सेडिमेंट। हाँ, इसका ओरल सस्पेंशन या सस्पेंशन इमल्सन से कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि सस्पेंशन में हमने सस्पेंड कर दिया यानी कि उनको डिसॉल्व कर दिया, एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट को व्हीकल में डिसॉल्व कर दिया। अब क्या होगा कि आफ्टर डिसॉल्विंग इट, कुछ देर के बाद अगर उस फॉर्मुलेशन को रखते हैं तो इट विल स्टार्ट सेटल डाउन। वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो बैठना या सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब हम उसको कंज्यूम करने वाले हैं तो हम उसको हल्का सा शेक करेंगे और जो पार्टिकल्स हैं वो अगेन जो है उसमें डिस्पर्स हो जाएंगे, अगेन जो है उसमें आप कह सकते हो मिल जाएंगे। ठीक है, और उतनी देर के लिए वो रहेंगे कि जितनी देर में हम उसको आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, और अगेन हम उसको रखेंगे तो अगेन सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या है कि हम सस्पेंड करते हैं सॉलिड को किसमें? लिक्विड में, और जो पार्टिकल्स हैं वो अगर हम उस फॉर्मुलेशन को रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो सस्पेंड होना, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। कब तक के लिए? जब तक कि हम उसको शेक नहीं करते हैं बोतल को। शेक करने के बाद यानी कि एट द टाइम ऑफ टेकन दैट मेडिसिन, जब हम मेडिसिन लेने वाले, सस्पेंशन लेने वाले, हम उसको शेक करेंगे, दैट वो जो पार्टिकल्स हैं वो अगेन से डिसॉल्व हो जाएंगे और हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये है सस्पेंशन। अब है सिरप। सिरप क्या है? कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है शुगर का, जो कि सुक्रोज होती है यूजुअली, और मेडिकामेंट में ऐड किया जाता है। ये क्या है? सिरप क्या है? एक कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होता है सिरप। कंसंट्रेटेड एक्वस शुगर सॉल्यूशन का मतलब, एक्वस का मतलब होता है वाटर। व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस वर्ड एक्वस, दैट मीन इट इज रिलेटेड टू वाटर। तो कंसंट्रेटेड एक्वस शुगर सॉल्यूशन इज नोन एज सिरप। बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के लैब्स में भी ये प्रैक्टिकल कराया जाता है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लैब्स में भी प्रैक्टिकल कराया जाता है टू प्रिपेयर एंड सबमिट सिंपल सिरप। तो सिंपल सिरप का क्या करेंगे? हम डायरेक्ट अपने प्यूरिफाइड वाटर में हम शुगर जो भी मेंशन होगी क्वांटिटी वो मिक्स करेंगे, उसको कंसंट्रेट करेंगे और हमारा सिंपल शुगर जो है वो तैयार हो जाएगा। यहीं पे जो होता है यही मैं बात कर रही हूँ कि एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर जो कि जनरली सुक्रोज होती है उसको हम सिरप बोलते हैं। और सिरप जनरली यूज किया जाता है मेडिकामेंट में क्या करने के लिए? प्रोवाइड करने के लिए एक स्वीटनिंग एजेंट की तरह। स्वीट फ्लेवर प्रोवाइड करता है फॉर्मुलेशन को, उसको हम शुगर बोलते हैं। वहीं पे अगर सिंपल शुगर में हम कोई फ्लेवर ऐड करते हैं तो वो फ्लेवर्ड सिंपल शुगर हो जाएगा, फ्लेवर्ड शुगर सॉल्यूशन या सिरप हो जाएगा, सिरप बोल सकते हैं, सिंपल सिरप सॉल्यूशन। तो वो भी हमको क्या देगा किसी फॉर्मुलेशन में? क्योंकि वो फ्लेवर वाला है तो वो फ्लेवर प्रोवाइड करेगा और टेस्ट भी प्रोवाइड करेगा, स्वीट टेस्ट भी प्रोवाइड करेगा हमारी फॉर्मुलेशन को। तो ये है सिरप। आगे है इलेक्सर्स। इलेक्सर्स क्या होते हैं? प्लीजेंटली फ्लेवर्ड क्लियर लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होती हैं जो कि आमतौर पे कंटेन करती हैं पोटेंट और नोजियस ड्रग्स। द व्हीकल में कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ इथेनॉल और सुक्रोज टुगेदर विद एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव विच कंफर्म्स द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन। सिरप की तरह ही इलेक्सर्स होते हैं। इलेक्सर्स में जनरली क्या होता है कि
शुगर कंटेन करते हैं, हमने शुगर ऐड की किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट जो होगा यहाँ पर एक्वस नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, यहाँ पे होगा इथेनॉल। इथेनॉल कंप्लीट इथेनॉल ना होके बहुत ज्यादा पोर्शन इथेनॉल का हो गया, यानी कि वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर होगा, और उसमें इथेनॉल का जो पोर्शन है वो वाटर से ज्यादा होगा। उसमें हम क्या ऐड कर लेंगे, उसमें हम शुगर ऐड कर लेंगे, शुगर या फिर कोई पोटेंट ड्रग वो ऐड करेंगे। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? एज वी ऑल नो, बाय द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की प्रेजेंस के कारण जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है या माइक्रोबियल डेवलपमेंट जो है वो नहीं होता है, तो ये प्रिजर्व करके रखता है हमारी मेडिकामेंट को बहुत देर तक, तो इसलिए हम इलेक्सर्स यूज करते हैं। तो ये हो गया इलेक्सर सिरप एंड ओरल सस्पेंशन की बात। नेक्स्ट क्या है? टॉपिकल फॉर्मुलेशन। टॉपिकल फॉर्मुलेशन कंप्लीट। तो इसमें हम अगर फर्स्ट स्लाइड पे आए तो हमने यहां पर ओरल रूट की सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड तो नहीं पढ़ी है, सॉलिड लिक्विड पढ़ ली है, लेकिन सेमी सॉलिड का यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। सेमी सॉलिड जैसे आप कह सकते हो बहुत सारे जेल फॉर्मुलेशंस होती हैं, जेल्स जो होते हैं जो कि हम ओरल रूट से लेते हैं, जैसे बकल कैविटी पे अगर हमको अल्सर्स की प्रॉब्लम हो गई है तो हम जेल लगाते हैं, तो उसको हम सेमी सॉलिड में काउंट कर सकते हैं। गैसियस को हम इन द केस ऑफ अस्थमा बहुत सारे जो वो होते हैं आपके इनहेलर्स जो होते हैं वो आते हैं, वो हम ओरल कैविटी से ही कंज्यूम करते हैं। तो दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ गैसियस डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो ओरल में हमने चारों कवर कर लिए, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसियस। अब हम टॉपिकल की बात कर रहे थे जो हमने स्लाइड अभी रिवर्ट की है। तो टॉपिकल डोजेस फॉर्म, टॉपिकल डोजेस फॉर्म ये वो डोजेस फॉर्म होती हैं जो कि हम इंटरनली नहीं लेते हैं, एक्सटर्नली यूज करने के लिए होती हैं बाय द स्किन, बाय द हेयर फॉलिकल दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्किन। हम मेडिकामेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट्स क्या है? दीज आर सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशंस फॉर द एप्लीकेशन टू स्किन, रेक्टम एंड नेजल म्यूकोसा। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ग्रीसी नेचर में होती हैं, चिपचिपी होती हैं, और क्या करती हैं? स्किन पे अप्लाई करने के लिए, रेक्टम पे अप्लाई करने के लिए, और नेजल म्यूकोसा पे अप्लाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे क्या है? द बेस इज यूजुअली एनहाइड्रस। बेस जो होता है यूजुअली एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, और मिसिबल विद स्किन सिक्रेशन। इमिसिबल होता है, जो हमारी स्किन के सिक्रेशंस होते हैं, जैसे नेजल म्यूकोसा, दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ अवर स्किन सिक्रेशन, या फिर स्वेट है। तो जो स्किन की सिक्रेशंस है उसमें इमिसिबल होती हैं, ये मतलब घुलने वाली नहीं होती हैं, घुलती नहीं है ये स्किन की सिक्रेशंस के साथ। तो ऑइंटमेंट क्या है? यूज किए जाते हैं एज ए इमोलिएंट और टू अप्लाई सस्पेंडेड डिजॉल्व मेडिकामेंट टू द स्किन। अब ऑइंटमेंट का एक यूज क्या है? हम एज ए इमोलिएंट भी ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। सपोज दैट हमको मेडिकामेंट तो देना ही है अपनी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ हेयर फॉलिकल्स जो प्रेजेंट है हमारे स्किन पर, लेकिन इमोलिएंट इफेक्ट के लिए भी मान के चलो कोई ऐसा ऑइंटमेंट है जो मेडिकामेंट तो दे रहा है, हमने लगा लिया उसको, ठीक है, लेकिन जब वो हट रहा है या फिर लगाने के तुरंत बाद ही वो हमारी स्किन को बहुत खुरदरा, या फिर उस पर पैचेस हो रहे हैं, या फिर स्किन जो है डिहाइड्रेट हो रही है, तो वो भी अच्छे से बाई नहीं होगा, या पेशेंट उसको खरीदना पसंद नहीं करेगा, यूज करना पसंद नहीं करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऑइंटमेंट न केवल मेडिकामेंट को विद द हेल्प ऑफ हेयर फॉलिकल्स आप पहुंचाता है, बल्कि इमोलिएंट इफेक्ट, एक स्मूथ इफेक्ट भी स्किन को प्रोवाइड करता है, और हम उसमें क्या कर देते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं मेडिसिन, सो दैट कि हम विद द हेल्प ऑफ हेयर फॉलिकल्स जो कि स्किन पर प्रेजेंट है उसकी हेल्प से हम अपना मेडिकेशन कंज्यूम कर पाए और हमारे बॉडी में थेराप्यूटिक इफेक्ट शो हो पाए। अब है क्रीम्स। क्रीम्स अगेन जो है इमल्शन की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इमल्शंस, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। क्रीम भी वही सेम फिनोमिना पे काम करती है। इमल्शन जो होते हैं थोड़े से थिन होते हैं, थोड़े से लेस कंसंट्रेटेड होते हैं कंपैरिजन टू क्रीम, लेकिन क्रीम जो है हाई कंसंट्रेटेड होती है, थिक होती है नेचर में इमल्शंस के कंपैरिजन में। तो यही है क्रीम। क्रीम आर सॉलिड, सेमी सॉलिड इमल्शंस होती हैं जो कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर होती है, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ, या फिर ऐसे ही इमल्शन की तरह ही हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑयल इन वाटर क्रीम्स एंड वाटर इन ऑयल क्रीम्स। तो ऑयल इन वाटर में क्या है? विच आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट। जैसे मैंने बताया कि ऑयल इन वाटर है तो ऑयल की जो मात्रा होगी यहाँ पे कम होगी, वाटर की मात्रा यहाँ पे ज्यादा होगी। अगेन
वाटर इन ऑयल है तो वाटर की जो अमाउंट है वो यहाँ पे कम होगी, ऑयल की अमाउंट यहाँ पर ज्यादा होगी। तो ये हो गया क्रीम्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है, पेस्ट। पेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, पेस्ट आर बेसिकली ऑइंटमेंट इनटू विच ए हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैज बीन एडेड। इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं हाई परसेंटेज में ऐड किए जाते हैं, और दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑइंटमेंट, या फिर ऑइंटमेंट की तरह ही होते हैं, लेकिन ऑइंटमेंट से अलग इसलिए हैं क्योंकि हाई परसेंटेज में हम यहाँ पर इनसॉल्युबल सॉलिड्स यूज कर रहे हैं। पेस्ट हम जनरली जो टूथपेस्ट होता है, अगर उसी को हम निकाल के और वाटर में डिसॉल्व करें तो वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो कंटेन करता है बहुत सारे इनसॉल्युबल सॉलिड्स अपने आप में। तो पेस्ट मेक पर्टिकुलरली गुड प्रोटेक्टिव बैरियर व्हेन प्लेस्ड ऑन द स्किन। पेस्ट एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है बिटवीन, अगर स्किन पे अप्लाई कर लिया तो एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं उनकी तरह, उनके स्किन और एनवायरमेंट में बैरियर की तरह काम करता है पेस्ट, क्योंकि उसमें बहुत हाई परसेंटेज में इनसॉल्युबल सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। The solids they contain can absorb and thereby neutralize certain noxious chemical before they even reach। पेस्ट क्या है, बैरियर बन गया, हमने स्किन पे अप्लाई कर लिया तो बैरियर बन गया। अगर मान के चलिए हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं और केमिकल्स से हमारी स्किन टच हो रही है, लेकिन वी हैव अ लेयर ऑफ पेस्ट, तो उस लेयर जो है पेस्ट की लेयर की हेल्प से हम बहुत सारे केमिकल्स को अपनी स्किन में जाने से प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। ये है पेस्ट, दिस इज अ जेल यू कैन से। नेक्स्ट टॉपिक इज डस्टिंग पाउडर। तो ये फ्री फ्लोइंग वेरी फाइन पाउडर होते हैं जो कि हम एक्सटर्नल यूज के लिए, एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी घाव पे, किसी भी जख्म पे, किसी भी बर्निंग सिचुएशन में हम इनको अप्लाई नहीं करते हैं। दीज आर ओनली यूज्ड ऑन अ स्किन दैट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कट, तो उस पर हम इसको अप्लाई करते हैं। फ्री फ्लोइंग होते हैं नेचर में। फ्री फ्लोइंग का मतलब है ये इजी तरीके से एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, एक साथ नहीं चिपकते, इनको हम बोलते हैं डस्टिंग पाउडर। एंड दीज काइंड ऑफ पाउडर आर ओनली यूज्ड फॉर द एक्सटर्नल यूज, नॉट फॉर द इंटरनल यूज। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव लिलीमेंट्स। लिलीमेंट्स, here are some pictures of those preparations, just like लिलीमेंट का यहाँ पे मैंने एक पिक्चर पेस्ट किया है, एंड अगेन द लोशंस का पिक्चर पेस्ट किया है। तो लिलीमेंट्स, these are the fluid, semi fluids और occasionally semi solid preparations जो कि यूज करते हैं टू अप्लाई ऑन द स्किन। सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं और स्किन पर लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये अल्कोहलिक हो सकती हैं, दीज काइंड ऑफ प्रिपरेशन में कंटेन एनी अल्कोहलिक व्हीकल, अल्कोहलिक सॉल्वेंट कंटेन कर सकती हैं, जस्ट लाइक इथेनॉल, या फिर ऑयली सॉल्यूशन या इमल्शंस भी कंटेन कर सकती हैं। ये मसाज करने के लिए, यानी कि काउंटर इरिटेंट होती है, मसाज इनटू द स्किन। दीज आर यूज्ड टू रब, आफ्टर अप्लाइंग वी नीड टू रब इट ऑन आवर स्किन सो दैट वी कैन कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उसका मेडिकामेंट को हम स्किन के थ्रू पहुंचा पाएं। लिलीमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, किसी भी ब्रोकन स्किन पर इसको अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट है लोशंस। दीज आर फ्लूइड प्रिपरेशंस, ये एक्वस फ्लूइड प्रिपरेशंस होती हैं जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होती हैं और इनको हम विदाउट फ्रिक्शन यूज करते हैं, यानी कि आफ्टर अप्लाइंग लोशन देयर इज नो नीड टू अगेन एंड अगेन फ्रिक्शन करने के लिए, स्किन को रब करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉन फ्रिक्शनेबल क्या होती हैं, ये प्रिपरेशंस होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि ऑन ए सुटेबल ड्रेसिंग कवर्ड विद ए वाटरप्रूफ ड्रेसिंग रिड्यूस इवेपोरेशन। लोशंस को क्या है, लोशंस हमने अप्लाई कर लिया, हम उसको कवर भी कर सकते हैं सो दैट कि उसमें इवेपोरेशन ना हो। तो ये बात हो गई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स की, और लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम ये पढ़ रहे हैं, सेमी सॉलिड और लिक्विड डोजेस फॉर्म में, दैट आर स्पेशली यूज्ड फॉर द टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है पेंट्स आर द लिक्विड्स फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स। स्किन पेंट कंटेन्स volatile solvent that evaporate quickly to leave a dry resinous film for medicament. Throat paints are more viscous due to the high content of glycerol,
designed to prolong contact of the medicant with the effective site. पेंट्स आर बेसिकली क्या होते हैं, ये अप्लाई किए जाते हैं किस पर, स्किन पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं या फिर वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स में इनकी जो मेडिसिन है वो डिजॉल्व होती है। वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जो एक सिंपल रूम टेम्परेचर पर भी वो स्टार्ट हो जाते हैं इवेपोरेट होना, उनको हम वॉलेटाइल बोलते हैं। उनका नेचर जो है वो वॉलेटाइल कहलाया जाता है। जो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर दें विदाउट हीटिंग, यानी कि सिंपल रूम टेम्परेचर पे अगर हमको रख रहे हैं तो वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर दें। तो ये पेंट में जो है जो फॉर्मुलेशंस हैं उसमें हम इस तरह के सॉल्वेंट, इस तरह के व्हीकल्स यूज करते हैं। उसको हमने अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद जो मेडिकामेंट है वो हमारे स्किन पे रह जाएगा। बाकी जिस व्हीकल में हमने उसको डिजोल्व किया है वो व्हीकल, क्योंकि वो वॉलेटाइल ऑयल है या फिर वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये जो होता है इनका आपका सॉरी डेफिनेशन है। लेकिन थ्रोट पेंट, थ्रोट के लिए यूज होने वाले जो पेंट है वो थोड़े से हाईली विस्कस होते हैं, हाईली थिक होते हैं, सो दैट के एक लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो अपना एक्शन शो कर पाए। नेक्स्ट क्या है, प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर्स एरोजोल स्प्रे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को है पैक किया जाता है प्रेशराइज्ड कंटेनर्स में। जैसे कि बहुत सारे जो वो होते हैं मसल पेन रिड्यूस करने वाले जो ऑइंटमेंट होते हैं, अब वो थोड़े से स्प्रे काइंड ऑफ बोतल में भी अवेलेबल हैं। तो उनको विद द हेल्प ऑफ प्रेशर हम एक एरोजोल या फिर एक ऐसे कंटेनर में उनको हम आप कह सकते हैं पैक करते हैं, सो दैट कि इजीली एप्लीकेबल हो। हम जरा सा ही उनको स्क्वीज करके हम एक वाइड अमाउंट या फिर वाइड जो रेंज है या सरफेस एरिया है वो हम कवर कर लें स्किन का। तो बहुत सारे मेडिकामेंट जो है पैक किए जाते हैं, जो उनको हम बोलते हैं प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर्स, और उनको एरोजोल भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो फॉर द टॉपिकल यूज, नॉट फॉर द इंटरनल यूज। सरफेस स्प्रे प्रोड्यूस ड्रॉपलेट्स ऑफ 100 μm डायमीटर ऑफ ग्रेटर। सरफेस स्प्रे जो है उसमें जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो 100 μm की होती हैं, 100 μm की होती हैं। ज़्यादा बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स नहीं होते हैं। अगर ज़्यादा बड़े ड्रॉपलेट्स होंगे तो वो हमारे जो नोजल है, जो एरोजोल का नोजल होता है जिसको हम प्रेस करके जो मेडिकामेंट है वो रिलीज होता है, उससे वो रिलीज नहीं हो पाएंगी। तो 100 μm तक इसकी ड्रॉपलेट्स होती हैं। आगे क्या है, may be used as a surface disinfectant, wound on or burn dressing, relieve irritation of bites, spray on dusting powders is also available in the। अच्छा, अब ये किसके लिए होता है कि कोई बर्न हो गया है, बर्न पे स्पेशली जब केस में स्किन जल जाती है तो वहां पर हाथ लगाना या फिर हाथ से कोई मेडिकामेंट अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इट में हर्ट ये जो है पेशेंट को जो है हर्ट हो सकता है पेशेंट। तो उस केस में इस तरह की जो प्रेशराइज्ड फॉर्म में जो भी पैकेजिंग में मेडिकामेंट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि विदाउट टचिंग दैट पार्ट, विदाउट टचिंग दैट स्किन जो कि बर्न हो गई है, हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं हमारे मेडिकामेंट को। वहीं पे बहुत सारे ऐसे ड्राई फॉर्म में पाउडर्स भी होते हैं जो कि इन प्रेशराइज कंटेनर्स में आजकल फॉर्मुलेशंस डेवलप हो रही हैं, वो कि इजी होते हैं, यानी बिना हाथ गंदे हुए आप आसानी से जो इफेक्टिव साइड है उस पर आप इन पाउडर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ गैशियस आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि एक टाइप ऑफ पैकेजिंग मैटर करती है। टाइप ऑफ पैकेजिंग से ये जो फॉर्मुलेशन हो डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये सारी बात हो गई टॉपिकल फॉर्मुलेशंस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने बात कर लिया कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ द ड्रग। तो दो क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात कर लिया डोजेस फॉर्म के। वहीं पे हमने ओरल रूट और टॉपिकल रूट को डिस्कस भी कर लिया, एज वेल एज हमने सॉलिड, सेमी सॉलिड और जो आपके गैसियस हैं, लिक्विड हैं, वो भी फॉर्मुलेशंस हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो and if you do then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, that is Farmcation. Thank you very much for watching it and thank you for your all love and support. Thank you very much.